हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब लोग। मैं अपने इस वीडियो के इस पार्ट में आपका भाई आपका दोस्त लेकर आया हूं क्लास 9th के क्वाड्रिलेटरल चैप्टर की एक्सरसाइज 8.2। बेटा इस वीडियो में मैं आप लोगों को एक्सरसाइज 8.2 के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हैं उनको कराऊंगा। कोशिश करूंगा कि 2 या 3 क्वेश्चन इस वीडियो में कराऊं ताकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो, और इसके नेक्स्ट पार्ट में बचे हुए क्वेश्चंस को कराऊंगा। तो ठीक है, देखो हमने बोर्ड पे लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 1, एक्सरसाइज 8.2 का क्वेश्चन नंबर 1 क्या हमें बताता है। इस क्वेश्चन में गिवन है बेटा कि ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम है जिसमें पी क्यू आर एस मिड पॉइंट है, इसकी साइड्स ए बी बी सी सी डी और डी ए के, ठीक है, और ए सी एक डायगोनल है। तो एक पैरेललोग्राम बनाओगे, इसके प्रूफ में आप लोग लिखोगे तो सबसे पहले क्या लिखोगे, फिगर बनाओगे ए बी सी डी पैरेललोग्राम। तो बेटा देखो ए बी सी डी दिख रहा सबको, ए बी सी डी, ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम है। इसमें इसके जो साइड है बेटा, इसके जो साइड है इस सभी साइड्स के मिड पॉइंट दिए हुए हैं। इसके साइड का मिड पॉइंट है पी क्यू आर और एस। तो तुम्हें क्या प्रूफ करना है, देखो प्रूफ करना कि एस आर इज पैरेलल टू ए सी। ए सी इसका डायगोनल दिया हुआ है यहाँ पे, ठीक है, ए सी इसका डायगोनल दिया हुआ है। तो प्रूफ करना कि एस और आर को अगर मिला दो तो एस आर को मिलाने से जो साइड बन रहा है एस आर का, ये जो साइड है बेटा, ये साइड क्या होगा, इसके पैरेलल होगा। तो इसकी पिछले वीडियो में मैंने आपको मिड पॉइंट थ्योरम का कॉन्सेप्ट बताया था कि किसी भी ट्रायंगल में यदि 2 साइड के मिड पॉइंट को आपस में मिला दिया जाए तो तीसरे साइड के पैरेलल हो जाता है और उसके आधे के इक्वल हो जाता है। तो यहाँ पे देखो ये ट्रायंगल ए डी सी बेटा दिख रहा है, ट्रायंगल ए डी सी में एस इज मिड पॉइंट ऑफ ए डी एंड आर इज मिड पॉइंट ऑफ डी सी, ठीक है बेटा, आर इज मिड पॉइंट ऑफ डी सी। देयरफॉर एस आर इज पैरेलल टू AC, SR इज पैरेलल टू क्या हो जाएगा AC एंड SR इक्वल टू हाफ AC, ठीक है, बहुत अच्छे। तो यहाँ पे क्या लिखोगे, यहाँ पे लिखोगे कि सिंस इन ट्रायंगल ADC S एंड R आर मिड पॉइंट्स ऑफ साइड AD एंड CD, therefore SR इज पैरेलल टू AC। SR किसके हो जाएगा, AC के पैरेलल हो जाएगा एंड क्या हो जाएगा, SR इक्वल टू हाफ AC। AC के क्या होगा, हाफ के इक्वल हो जाएगा, हाफ AC। इसको इक्वेशन मान लो फर्स्ट। तो देखो आपका फर्स्ट पार्ट प्रूफ हो गया। एक कैसे आया, रीजन क्या दे दोगे, बाई मिड पॉइंट थ्योरम, ठीक है, मिड पॉइंट थ्योरम। अब देखो अब हमें क्या प्रूफ करना, पी क्यू इक्वल टू एस आर। तो अगर सिमिलरली पी क्यू भी क्या होगा, इस ट्रायंगल में पी क्यू इज पैरेलल टू ए सी एंड पी क्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा, हाफ ए सी के, आ रहा ना बाई मिड पॉइंट थ्योरम। तो यहां लिख दोगे सिमिलरली क्या लिख दोगे, पी क्यू इज पैरेलल टू ए सी एंड पी क्यू इक्वल टू हाफ AC। इसको इक्वेशन 2 बना दो, पी क्यू इज पैरेलल टू AC। देखो क्या हुआ, क्योंकि P जो है मिड पॉइंट है AB का, ठीक है, और Q जो है मिड पॉइंट है BC का। तो मिड पॉइंट को अगर मिला दो तो बाई मिड पॉइंट थ्योरम ये जो तीसरी साइड बन रही है इस ट्रायंगल में, ये जो ट्रायंगल बन रहा है इसकी जो तीसरी साइड AC है इसके हाफ के इक्वल होगा और इसके पैरेलल भी हो जाएगा। ये बाई मिड पॉइंट थ्योरम ये भी आ गया। तो फ्रॉम 1 and 2 देखो क्या हो रहा है, पी क्यू पैरेलल AC है, SR पैरेलल AC और पी क्यू पैरेलल AC है। तो यहां से क्या मिल जाएगा, SR इज पैरेलल टू पी क्यू। AC को बीच में से हटा दिया जो कॉमन है, यहाँ पे हाफ AC के इक्वल AB और हाफ AC के इक्वल AB है। तो SR इक्वल टू क्या हो जाएगा, एंड SR इक्वल टू किसके हो जाएगा, PQ के हो जाएगा, SR इक्वल टू PQ के हो जाएगा। यहां तक आ गया समझ में। देखो सेकेंड पार्ट प्रूफ हो गया, ये तुम्हारा सेकेंड पार्ट यहाँ पे प्रूफ हो गया। तो इसको इक्वेशन 3 मान लो,
हेंस प्रूव्ड। यहाँ पे लिख सकते हो सेकेंड पार्ट, ये फर्स्ट पार्ट हो गया था। तो फर्स्ट और सेकेंड इनको आपस में अगर मिलाओ तो फ्रॉम इक्वेशन थर्ड क्या आ जाएगा, एस आर इज पैरेलल टू पी क्यू। तो ये देखो अगर इसको मिला दो बेटा, इन दोनों को मिला दो तुम आपस में, तो पी क्यू आर एस, इसकी अपोजिट साइड इक्वल और पैरेलल हो गई। तो किसी भी क्वाड्रिलेटरल में यदि अपोजिट साइड्स इक्वल और पैरेलल हो जाती है तो क्वाड्रिलेटरल पैरेललोग्राम हो जाता है। तो जो तुम्हें थर्ड प्रूफ करना है वो चीज यहाँ पे आ गई, एस आर इज पैरेलल टू पी क्यू एंड एस आर इक्वल टू पी क्यू। तो देयरफॉर लिख दोगे पी क्यू आर एस, जो यहाँ पे लिखा है यही लिख दोगे। ठीक है, क्या लिख दोगे यहाँ पे, पी क्यू आर एस इज अ पैरेललोग्राम, हेंस प्रूव्ड। तो ठीक है, ये देखो बहुत आसान है, केवल 3-4 स्टेप में तुम्हारा पूरा क्वेश्चन हो गया। वेरी गुड, बहुत अच्छे बेटा, इसको रिवीजन कर। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 4 है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको बता रहा हूं मैं। इसमें क्या दिया हुआ है, इस क्वेश्चन में दिया है कि ए बी सी डी एक ट्रेपेजियम है। ए बी सी डी क्या दिख रहा है तुम्हें, एक ट्रेपेजियम है जिसमें साइड ए बी पैरेलल है सी डी के, साइड ए बी पैरेलल है सी डी के बेटा। और क्या गिवन है, और गिवन है कि ई इज मिड पॉइंट ऑफ ए डी, ई इज मिड पॉइंट ऑफ ए डी का मिड पॉइंट है। और ये जो लाइन है ई एफ, ये पैरेलल है किसके, ए बी के, और पैरेलल है किसके, सी डी के। इन दोनों के क्या है, पैरेलल है। तो हमें क्या प्रूफ करना है यहाँ पे बेटा, हमें प्रूफ करना है कि अगर E इसका मिड पॉइंट है तो F जो होगा वो मिड पॉइंट होगा BC का। यही चीज प्रूफ करनी है। तो बहुत ही आसान है, बहुत ही सिंपल है, केवल मिड पॉइंट थ्योरम का कॉन्सेप्ट दिमाग में रखो और तुम्हें आ जाएगा। कैसे, देखो यहाँ पे जो ट्रायंगल है ABD, ये ट्रायंगल दिख रहा है ABD, इस ट्रायंगल में E मिड पॉइंट है AD का, और E से लेके यहाँ तक ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट का नाम G रख दो। तो EG इज पैरेलल टू AB। ठीक है, तो बाई कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम हमें क्या पता है कि यदि किसी ट्रायंगल में एक साइड का मिड पॉइंट हो और दूसरे साइड के पैरेलल अगर कोई लाइन ड्रा की जा रही हो, तो तीसरे साइड को जहां पे जाके मिलती है तो तीसरा साइड क्या हो जाता है, तीसरे साइड को वो बाइसेक्ट कर देती है, मतलब तीसरे साइड के मिड पॉइंट पे मिलती है। तो इससे प्रूफ हो जाएगा बेटा कि G जो है वो मिड पॉइंट होगा किसका, D से B का, BD का क्या हो जाएगा, मिड पॉइंट हो जाएगा। तो एक कॉन्सेप्ट यहां से हो गया कि E मिड पॉइंट है तो G मिड पॉइंट हो गया, फर्स्ट इक्वेशन बन गई। अब इसी प्रकार सिमिलरली जिसको बोलते हैं, सिमिलरली इन ट्रायंगल BCD, ये जो ट्रायंगल दिख रहा है तुम्हें इधर वाला ये हिस्सा, इस ट्रायंगल में देखो अब फ्रॉम 1 G इज मिड पॉइंट ऑफ BD, G हो गया मिड पॉइंट BD का, तो एंड GF इज पैरेलल टू CD, वो वाली GF नहीं तुम्हारी वाली। ठीक है, यहाँ पे जो GF है ये वाला बेटा, समझ में आ रहा है मुझे। ठीक है, तो ये GF क्या हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा CD के, गिवन है। तो बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम F इज आल्सो द मिड पॉइंट ऑफ BC, हेंस प्रूव्ड। आगे समझ में कर लोगे। तो चलो इसको लिखते हैं, कैसे लिखोगे, प्रूफ में क्या लिखोगे, यहाँ लिखोगे कि इन ट्रायंगल ABD E इज मिड पॉइंट। ये लिखने का तरीका ऐसे लिखोगे बेटा, इज मिड पॉइंट ऑफ AD एंड EG इज पैरेलल टू AB, देयरफॉर बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम MPT मतलब मिड पॉइंट थ्योरम, क्या आ जाएगा, G इज मिड पॉइंट ऑफ BD का मिड पॉइंट हो जाएगा। ये आ गया तुम्हारा यहाँ तक हिस्सा, G मिड पॉइंट मिल गया। तो अब लिखोगे इन ट्रायंगल BCD। ठीक है, इन ट्रायंगल BCD क्या हो जाएगा बेटा, फ्रॉम 1 सिंस G इज मिड पॉइंट ऑफ BD and GF is parallel to CD,
ठीक है बेटा, GF इज पैरेलल टू CD दिख रहा है। तो देयरफॉर बाई कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम, शॉर्ट फॉर्म में तुम लोग भी बहुत शॉर्ट फॉर्म बनाते हो ना, तो मैंने भी बना दिया MPT, मिड पॉइंट थ्योरम। बाई कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम क्या हो जाएगा, F इज मिड पॉइंट ऑफ BC, हैंस प्रूव्ड। है आसान, ठीक है, आगे समझ में। एक बार फिर से देख लो, G मिड पॉइंट हमने प्रूफ कर दिया, GF पैरेलल है CD के, तो देयरफॉर बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम क्या हो जाएगा, F इज मिड पॉइंट ऑफ BC। वही प्रूफ करना था तुमको, यहाँ पे देखो F इज मिड पॉइंट ऑफ BC, ये हिस्सा आ गया। बहुत ही आसान है, बिल्कुल भी डरने की कोई जरूरत नहीं है, मेरे साथ रहोगे तो बहुत ही आसान लगेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ओके, थैंक यू।